Hello students, today I am going to teach you grammar second chapter, that is the sentence. First we will know about what is sentence. Sentence, a group of words which makes a complete sense is called sentence. वर्ड्स का जो ग्रुप होता है जो अपना कंप्लीट मीनिंग देता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, जब हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, लेटर लिखते हैं। लेटर्स के बाद हम क्या आते हैं, हमारे वर्ड्स आते हैं। और वर्ड्स के ग्रुप को जो मिलकर बनता है वो हमारा सेंटेंस होता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसलिए वर्ड्स का जो ग्रुप होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है वो सेंटेंस कहलाता है। ओके। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 kinds ऑफ सेंटेंसेस। 5 kinds ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं या फिर अदर नेम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके। assertive sentences express a fact, occurrence and event and a condition। सॉरी, जो assertive सेंटेंस होते हैं, जो फैक्ट होता है या एक्यूडेंस होता है या फिर कोई इवेंट या फिर कंडीशन होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। एंड असर्टिव सेंटेंसेस इज ऑफ 2 kinds। इट इज़ ऑफ 2 kinds। असर्टिव सेंटेंस 2 kinds के होते हैं। फर्स्ट वन अफर्मेटिव एंड अदर नेम इज पॉजिटिव। इसको हम दूसरे वर्ड्स में पॉजिटिव भी कहते हैं। फर्स्ट affirmative and in other words we can say positive। and second type is negative। फर्स्ट होते हैं affirmative और सेकंड होते हैं हमारे नेगेटिव। affirmative sentences, इट कन्वे पॉजिटिव आइडियाज़ और थॉट्स। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव आइडिया और थॉट्स को कन्वे करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे गो टू टेम्पल डेली। वे टेम्पल डेली जाते हैं, तो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि पॉजिटिव है, वे टेम्पल डेली जाते हैं। शी ड्रिंक्स मिल्क, वह मिल्क पीती है, तो ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, नाउ इन सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इट इज़ यूज टू नेगेट अ स्टेटमेंट, फैक्ट, कंडीशन और एक्शन। जब किसी भी स्टेटमेंट को, फैक्ट को, कंडीशन को और एक्शन को नेगेट किया जाता है तब वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और नेगेटिव वर्ड हमारे क्या होते हैं, नो, नॉट और नेवर। दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क। शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अब हमने यहाँ पर बोला है कि वह मिल्क नहीं पीती है। यदि हम बोलते शी ड्रिंक्स मिल्क तो ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। यानी कि इसमें अफर्मेशन था कि वह दूध पीती है, लेकिन उसमें क्या बोला, शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, वह मिल्क नहीं पीती है, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। एंड इन द अदर सेंटेंस, द स्टार्स नेवर शाइन्स, द स्टार्स नेवर शाइन इन द डे। स्टार्स जो होते हैं वो दिन में नहीं शाइन करते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड है नेवर। दैट इज वाई दीज आर द नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस is interrogative sentences। interrogative sentences that is used to ask a question। क्वेश्चन को आस्क करने के लिए interrogative sentences का यूज किया जाता है। It is
इज ऑफ टू काइंड्स। तो दीज टाइप जो सेंटेंस होते हैं ये भी हमारे टू काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस। जो पहले हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एंड इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। जितने भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो वाले, वो दिस सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो टू कानपुर? क्या तुम कानपुर गए थे? तो अब इसमें क्या है, यस और नो। कैसे? नो आई डिडंट, नहीं मैं नहीं गया था। ये हम शॉर्ट में कह देते हैं। अब हम ऐसे भी बोल सकते थे नो आई डिड नॉट गो टू कानपुर, लेकिन हम इसका शॉर्ट फॉर्म में कहा है हमने नो आई डिडंट, बट इसका मीनिंग भी यही होता है कि नहीं मैं कानपुर नहीं गया था। और हम इसको पॉजिटिव में भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव इट मीन्स यस में भी बोल सकते हैं यस आई डिड, हाँ मैं गया था। ओके, तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है सेंटेंस को कहने के लिए। हम पूरा सेंटेंस नहीं बोल के उसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं यस आई डिड, नो आई डिडंट। ओके, नाउ ये फर्स्ट टाइप था हमारा इंटेरोगेटिव, और सेकंड टाइप है क्वेश्चन वर्ड्स टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चंस में हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। सच क्वेश्चंस बिगिन विद अ क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं। such as, these are the question words: what, when, what, when, where, who, why, whose, how many, how much, etc. These are the question words. Let's see example. Where are you going? Here question word क्या है? Where. तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वेयर यूज हो रहा है। वेयर आर यू गोइंग? व्हाट इज योर नेम? हियर इज क्वेश्चन वर्ड व्हाट। व्हाई वर दे सेलिंग देयर बास्केट्स? और हियर व्हाई इज यूज्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आप जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन वर्ड यस, क्वेश्चन वर्ड्स वाले, और यस नो क्वेश्चन, यस और नो वाले। ओके, sorry. Now imperative sentences. This is the third type of sentence, imperative sentence. Imperative sentence express orders, commands, रिक्वेस्ट्स, एडवाइस, प्रपोजल और सजेशन। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और सजेशंस। एंड इन सेकेंड पॉइंट, दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। इस तरह के सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। एंड जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, सब्जेक्ट शो नहीं होता है, वो हिडन फॉर्म में होता है। एंड व्हेन वी मेक imperative sentences into negative sentences, then we start the sentence with don't. जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का, तब हम स्टार्ट करते हैं डोंट से। और यदि हमारा वहाँ पर कभी नहीं वर्ड यूज़ होता है तो कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल। लेट अस गो टू द मूवी। आओ मूवी देखने चले। यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है कि आओ चलो मूवी देखने चले। ओबे योर एल्डर्स, अपने एल्डर्स का कहना मानो। यहाँ पर हमें एडवाइस दी जा रही है, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ मुझे एक पेन दीजिए। यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट की जा रही है। नेवर टेल ए लाई, एडवाइस दी जा रही है। डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, आपको प्रोहिबिशन किया जा रहा है कि आप फूल
मत तोड़ो। तो दीज आर द इम्परेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ वी विल मूव टू द exclamatory sentence. That is the four type of sentence. Exclamatory sentences. Exclamatory sentences express some sudden feeling और emotions. जो हमारे exclamatory sentences होते हैं वो सडन फीलिंग्स को और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। सपोज करो अभी हम बैठे हुए हैं और अचानक क्या होता है, गर्म टी हमारे सामने आती है और जैसे ही हम अपना कप को उठाते पीने के लिए तो क्या होता है, एकदम से हमारे हाथ पर चाय गिर जाती है ना, टी गिर जाती है, तो हम कहते हैं आउच माय हैंड इज़ बर्न। तो ये सडन फीलिंग्स होती है। तुरंत हमारे हाथ पर पानी बॉयल वाटर भी गिर सकता है, या फिर चाय है तो चाय गिर सकती है, जो भी हमारे हाथ में है एट प्रेजेंट। तो वो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल। अलास ही इज डेड। अब किसी को डेड देखते हैं तो कहते अलास ही इज डेड। अब हमारी सैड फीलिंग ही तो है, सैड फीलिंग्स है कि हमने उसको देखा और वो मर गया है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। रेन कितनी सुंदर है। तो ये देखो, ये हमारी हमने क्या देखा, बारिश को गिरते हुए देखा, और जैसे हमने बारिश को गिरते हुए देखा तो हमारी अचानक से फीलिंग्स आई। फीलिंग्स क्या आई, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। रेन कितनी ब्यूटीफुल है। ओहो आई गोट हर्ट, मुझे चोट लग गई। अब जैसे पैर में चोट लग जाती है उसको देखते तो अरे आई गोट हर्ट, मुझे चोट लग गई है। तो ये हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं। जो सडन फीलिंग्स होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सप्रेस होती हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दैट इज द लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव sentences express wish, prayer, boon और कर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस से विश करते हैं हम किसी के लिए, प्रेयर करते हैं कोड से, बून किसी को हम ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कर्स किसी को बुरा भला कहते हैं। तो दीज आर द जो हमारे दीज आर द वर्ड्स यूज इन द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल। मे generally may word is used in optative sentences. May you drink the nectar of success, मतलब तुम सफलता का ड्रिंक पियो। May God help you, भगवान तुम्हारी हेल्प करें। May God bless you, भगवान तुम्हारा भला करें। तो ये हमारा यहाँ पर जनरली may word is used in the optative sentences and these are the optative sentences. आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो रिवाइज दिस सेंटेंसेस।